आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सुगौली में अब केसरी जागरूकता अभियान के तहत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हर गांव में जाकर हर वर्ग के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। हर गांव में विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरतमंदों लोगों का हर संभव इलाज करने का काम किया जाना है। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, किसानों को नई तकनीक के साथ मिट्टी का जाँच कर फसल का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गाँव में शिविर लगाकर किसानों को नई तकनीक के बारे में बताने का कार्य भी किया जाएगा। इसके साथ साथ वैसे लोग को सरकारी योजनाओं या सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को नहीं ले पाते हैं या किसी कारणवश उन तक नहीं पहुंच पाता है, वैसे लोगों को हर प्रकार के सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करने का कार्य केसरी जागरूकता अभियान के सभी सदस्यों द्वारा किया जाना है। सुनिए क्या केसरी जागरूकता अभियान के बारे में क्या कर रही हैं कनक केसरी। मैडम, सुगौली में एक केसरी जागरूकता अभियान ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप कुछ दिन से चल रहा है। उद्देश्य उसका क्या है? जी, इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना। दरअसल यहीं के लोगों से, नौजवानों से प्रेरित होकर के ही, उनके कार्यों से ही प्रेरित होकर के ये संगठन बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत ढेर सारी सुविधाएं मुहैया कराती है, जिसके बारे में जानकारी न होने के कारण कई दफ़ा हम उसके लिए उससे संबंधित कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो लोगों को उसके बारे में जागरूक कराना, जैसे अब हमारा चंपारण जो जोन है वो कुपोषित जोन में आता है, लोगों को कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को स्वास्थ्य और साफ सफाई से संबंधित जागरूकता देना, जागरूक करना उनको इसलिए क्योंकि बहुत बार महिलाओं और बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां, कई चीज़ें नज़रअंदाज करने से होती हैं जो कि बहुत ही छोटी होती हैं, जिनके बारे में शायद उन्हें जानकारी भी नहीं है या उनके पास कभी कोई पहुंचा नहीं उस तरीके से ले करके उन चीज़ों को। तो हमारा अभियान यही है कि लोगों को शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमें हासिल हैं, हमारे युवा पीढ़ी को, उसको हमारा जो भी एरिया है वहाँ के सभी लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए और सुचारू रूप से उन तक पहुँचती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें शिक्षा की बात आ रही है, शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा युवाओं को देना चाहती हैं या कैसे? दरअसल क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, पर वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। दरअसल क्या होता है, उन्हें सही मार्ग निर्देशन नहीं मिल पाता है। कई दफ़ा शिक्षक भी हैं जो कि मार्ग निर्देशन देना चाहते हैं पर समयाभाव में या उनके पास कोई पहुंचता नहीं है, इस वजह से उन्हें मार्ग निर्देशन नहीं मिल पाता। तो हमारी सोच ये है कि जो बच्चे 10th वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो उन बच्चों को पहले एग्ज़ाम लेकर के छांट लिया जाए, जो बच्चे पढ़ने में सच में बहुत अच्छे हैं और जो चाहते हैं कि अच्छा करें, उनको उस तरह के ट्यूशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, ये हमारा सोच है, ताकि उनका जो आगे आने वाला कल है वो सुचारू रूप से चलता रहे और उस पर वो सही तरीके से आगे बढ़ते रहें। फील्ड में कब से आना चाहती हैं आप? जी, फील्ड में हम लोग अपना संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में हैं अभी। जैसे हमारा टीम बिल्डअप हो जाएगा तो हो सकता है संभवतः हम लोग अगस्त एंड तक हम लोग फील्ड में आ जाएंगे। परिचय आपका? जी, मेरा परिचय, मैं डॉक्टर शंभू शरण प्रसाद और डॉक्टर श्रीमती कौशल्या केसरी की सुपुत्री हूँ। मेरा नाम कनक केसरी है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं एक शिक्षिका भी हूँ। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही दरअसल मुझे इस तरह की चीज़ें पता चली। बच्चों को पढ़ाती थी तो उस दौरान जब मैं बॉम्बे में थी तो मेरी कुछ NGOs के साथ भी उनसे भी मेरी मुलाकात होती थी, तो उनके साथ मैं समर कैंप वगैरह करवाती थी और साथ में मैंने जो गरीब बच्चे थे जो पैसे नहीं दे पाते थे, फाइनेंशियली ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइंग की क्लासेस भी करवाती थी मैं, जहाँ से बच्चे अच्छा करने लगे। और धीरे धीरे मुझे ये ख्याल आने लगा, जब उनके माँ बाप से मैं मिलती थी तो वहाँ पे भी साफ सफाई और शिक्षा का अभाव था। लोग करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, नई आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो और जागरूक हो, लेकिन पता नहीं क्या होता है, बीच में एक लिंक जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
तो मैं बस वही चाहती हूँ कि हम लोग सभी मिल करके जो भी हैं, हमारा जो ये सुगौली है, जो हम लोग सभी लोग हैं, वो सभी लोग, जो बड़े बुजुर्ग, जो बच्चे हैं, हम सभी एक साथ मिलें और सभी के मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहे, उनका सहयोग मिलता रहे और हम सभी एक साथ मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएं। सुगौली के लिए क्या समय दे पाइएगा? आप दिल्ली या बॉम्बे रहती हैं? बॉम्बे में रहती थी, अभी मैं शिफ्ट हो गई हूँ दिल्ली। देखिए, मैं एक पत्नी भी हूँ और उसके साथ मैं एक बेटी भी हूँ। हमेशा से मैं अपने माँ बाप से प्रेरित रही हूँ। उससे पहले मेरा जो बचपन बीता है वो सुगौली में ही बीता है, मेरे नाना नानी के साथ। उन्होंने भी समाज के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा किया है। मेरे माँ पिता ने भी बहुत कोशिश की है कि जो स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो कम दाम पे उपलब्ध कराने के लिए लोगों को कई दफ़ा जिसकी जो ज़रूरत है आगे बढ़ के वो लोग किए हैं। तो जब मैंने सुगौली के बाकी बच्चों से भी बातें की, जैसे मैं जाती थी स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में जब बच्चों का होता था तो वहाँ जा कर के वहाँ बातें करती थी उनसे, तो धीमे धीमे मुझे लगने लगा कि बात समय की नहीं है, आप कितना समय देते हैं। बात यह है कि जो समय आपके पास है उसका कितनी अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। आप पूरे साल भर समय दें, लेकिन उस समय में आप वो काम ना करें जो एक महीने में हो सकता है, तो उस समय का और उस काम का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं चाहती हूँ मैं अपने दोनों परिवार को साथ लेते हुए, अगर मैं हर महीने 10 दिन का समय दूं दोनों ही परिवार के साथ, और 10 दिन तो मुझे खुद पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा, इस इलाके में हमने यहाँ स्वास्थ्य शिविर किया इस बार, तो अगली बार उसी इलाके की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि काम तो मुझे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ से वहाँ करते रहूँ, उसके बीच में काम ना करूँ। तो मेरा विचार है कम समय में अगर सही जानकारी दी गई, सही तरीके से दी गई, तो वो जो समय का जो अभाव है उसको भी पूरा किया जा सकता है। बस मुझे ये चाहिए कि सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे, सभी का सहयोग मिलता रहे, जिसकी मैं अपेक्षा करती हूँ सभी से। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।